हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि शाम की 5 बजे की आपकी क्लास होती है जीके जीएस और एसएसटी की कंबाइंड क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल है ही, लेकिन इसके अलावा आप किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि आपका जीके जीएस या एसएसटी या फिर ईवीएस सब्जेक्ट है, तो उसके लिए क्लास आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन यहाँ एनसीईआरटी बेस्ड है और सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन आज का फिर, और जितने भी लोग जुड़ चुके हैं ठीक है, सबको गुड इवनिंग। शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या उप प्रधानमंत्री? तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, उप प्रधानमंत्री के पद का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान में नहीं है। याद रखना है इस चीज़ को। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? मुख्य सचिव, प्रभारी सचिव, संभागायुक्त या इनमें से कोई नहीं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और बहुत ही व्यवहारिक भी है। बिल्कुल, तो जितने भी लोगों ने गेस किया ऑप्शन नंबर सी संभागायुक्त बिल्कुल सही उत्तर है। जिला कलेक्टर संभागायुक्त जो अधिकारी होते हैं उनके अधीनस्थ कार्य करते हैं। देखिए, कोई भी अधिकारी किसी न किसी के अधीनस्थ ही कार्य करता है, जाहिर सी बात है। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचे, सबसे उच्च स्तर पे के गवर्नमेंट ऑफिसर कौन है? दिल्ली के उपराज्यपाल, भारत के रक्षा सचिव, भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव या भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव? तो सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। ये भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी हैं। भारत का सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? चलिए देखेंगे उत्तर। यहाँ पे जो सही होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, केरल। भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश? सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो कौन थे? न्यूटन, डाल्टन, कॉपरनिकस या फिर आइंस्टीन? तो कॉपरनिकस ने जो है सबसे पहले ये फाइंड आउट किया था कि जो सूर्य है वो सेंटर पे है और पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? सियोल, सीमा, निफे या किसी में नहीं? सियोल जो होता है ये आपका क्रस्ट लेयर को कहते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा सियोल, सीमा, निफे। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो सही आंसर होता है वो क्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, निफे, मतलब कि जो आपका कोर होता है, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता रही हूँ। सियोल, सीमा, निफे। तो निफे में जो है वो निकेल और लोहा रहता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियोल वर्ड जो है शब्द का प्रयोग किसने किया था? होम्स ने, स्वेस ने, जेफरीज ने, डेली ने? सियोल का मतलब हो गया सिलिका एंड एल्युमिनियम, ठीक है। ऐसे ही निफे का मतलब हो गया निकेल एंड आयरन, इस तरह से। तो चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वेस ने। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है क्या? आई मीन वो क्या, कौन सी लाइन है जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है? 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 66.5 अंश अक्षांश या फिर 180 अंश देशांतर? तो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, 180 अंश देशांतर। ये सही आंसर हो जाता है। बिल्कुल, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न।
अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? सिर्फ आपको यहाँ पे सन बताना है। उत्तर जाता है बिल्कुल जितने लोगों ने गेस किया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है, 1884 ईस्वी में। ये करेक्ट आंसर है। मेरियाना ट्रेंच कौन से महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है? प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक। सबने सुना होगा मेरियाना गर्त, बहुत फेमस। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सबका सही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। प्रशांत यानी पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरा जो है वो ट्रेंच है। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक हैं? यानी कि क्या होना चाहिए जिससे डेल्टा का निर्माण हो? नदी में बोझ की अधिक मात्रा हो, मुहाने का ज्वार भाटे से मुक्त होना, मुहाने के निकट नदी के का वेग जो है वो कम होना, या फिर ये सभी। क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं डेल्टा के निर्माण के लिए? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाता है, उपर्युक्त सभी। और अगला प्रश्न भी डेल्टा से ही रिलेटेड है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा जो है वो कौन सा है? नील नदी का डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, अमेजोन नदी का डेल्टा, या फिर मिसिसिपी नदी का डेल्टा। तो सही आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुंदरवन डेल्टा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं थोड़ा सा साइंस पे। टी मापक यानी टी स्केल इनमें से किसका क्या मापता है, यानी इसके द्वारा किसका मापन किया जाता है? भूकंपीय तरंगें, पवनों की गति, चक्रवातों की शक्ति, ज्वालामुखी उद्गार से निःसृत। चलिए देखेंगे आंसर यहाँ पे जो सही होगा। तो ये चक्रवातों की जो है साइक्लोन्स जो आते हैं उनकी शक्ति मापने के लिए टी स्केल का यूज़ किया जाता है। लाइसोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता, मेघों की दिशा तथा गति, सौर विकिरण की मात्रा, या मृदा से होकर नीचे जाने वाली अंतःस्रावी जल की मात्रा। तो इसके द्वारा मापा जाता है जो मिट्टी से नीचे हो, मतलब मिट्टी से होते हुए जो नीचे जाती है अंतःस्रावी जल होती है, अंडरग्राउंड वाटर होता है, यानी कि जो पास से पानी बरसा या कैसे भी है, तो मिट्टी से होते हुए जब नीचे जाता है, ठीक है, वो जो जल होता है उसकी मात्रा मापने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? ये प्रश्न इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि देखिए कोई लिमिट ही नहीं है इस प्रश्न को, कितनी बार किस किस एग्जाम में पूछा गया है पता नहीं। यहाँ तो बस कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इतना फेमस है ये मधुबनी शैली वाली पेंटिंग। तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो बिल्कुल उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, बिहार। तो लोक चित्रकला की मधुबनी शैली बिहार में प्रचलित है। किस सिख गुरु ने हर मंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर की स्थापना की? गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। एक बार वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, कर दिया करिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। तो चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? अभी एमपी टेट होने वाला है। ग्वालियर, चित्रकूट, रीवा, उज्जैन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो इस प्रश्न के लिए क्या हो जाता है, उज्जैन में लगता है, बिल्कुल सही उत्तर। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन सुपर टेट में हमेशा पूछे गए हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है, कौन सी क्या चीज़, ये सारी चीज़ें जीके के अंतर्गत आएंगी। कोलंबो में, काठमांडू में, मदुरै में, या फिर बोरोबुदूर में। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में है यानी नेपाल में है, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होता है। काठमांडू नेपाल की राजधानी। पारसेक इकाई है किस चीज़ की? दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, या चुंबकीय बल की? तो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, दूरी की इकाई है पारसेक। बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है जितने भी लोगों ने ये गेस किया था। अभी थोड़ा आते हैं प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस पे।
जो हम अपनी डेली लाइफ में फील करते हैं वो क्यों होता है, बस यही बताना है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में अगर आप छुएं, सुबह सुबह उठ के लोहा छुएं और लकड़ी छुएं, तो लोहा जो होगा वो ज़्यादा ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है। या लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है सिर्फ इसलिए, वेट की वजह से। चालक मीन्स कंडक्टर। तो चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा जो है वो ऊष्मा का अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर जो है उसका वो जल्दी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, वो ठंडा भी जल्दी होगा और वो गर्म भी जल्दी होगा लकड़ी की तुलना में। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे ये झील है, ये झील में पानी है, तो क्या होगा जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी तो ऊपर ऊपर से ये जम जाएगी। ऊपर से देखने में लगेगा कि झील जो है वो जमी हुई है, बर्फ़ जम जाएगी, लेकिन नीचे पानी जो है द्रव अवस्था में ही, लिक्विड फॉर्म में ही रहता है मौजूद। ठीक है, तो ये क्यों होता है, कारण बताना है आपको। बर्फ ऊष्मा का कुचालक है। झील की सतह और वायु का तापमान एक जैसा होने के कारण ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती। जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। या इस संदर्भ में उपर्युक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो देखिए, अगर प्रैक्टिकली देखें तो होता क्या है कि जैसे बाहर की जो हवा है, बाहर का जो तापमान है आया, वो ऊपर ऊपर ये जो झील का पानी था उसने उसको जमा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इसका टेम्परेचर और ये बाहर का जो भी तापमान है, हवा है, वो उसका टेम्परेचर एक जैसा हो गया। नीचे जो जल है वो मौजूद है। अब क्या आपको पता है कि हीट जो है, ऊष्मा जो है वो क्या करती है, वो कम टेम्परेचर, वो ज़्यादा टेम्परेचर से कम की ओर जो है फ्लो करता है। हमेशा हीट जो है वो फ्लो करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बर्फ़ की सतह जमी है वो एक इंसुलेटर के रूप में काम करती है और इसकी ऊष्मा जो है वो बाहर नहीं जाने पाती है, इसलिए जो ये है वो द्रव अवस्था में बना रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? चांदी पर नाइट्रेट का लेप बन जाने के कारण, चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण, चांदी पर क्लोराइड का लेप बन जाने के कारण, या फिर ऑक्साइड का लेप बन जाने के कारण। चांदी पर किस चीज़ का लेप बनता है कि वो काली पड़ जाती है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में होते हैं क्या? डीएनए और लिपिड, आरएनए और एमिनो एसिड, डीएनए और प्रोटीन, आरएनए और शुगर। सही आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, डीएनए और प्रोटीन होते हैं गुणसूत्र में। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। एक क्लास हमारी सुबह 10 बजे चलती है, एक क्लास हमारी शाम को 5 बजे चलती है। सुबह 8 बजे करंट अफेयर का वीडियो आता है और एक वीडियो आता है अगर कभी तो किसी किसी दिन नहीं भी आता है, बट बेसिकली जो थ्योरी का रहता है वो रैंडमली आता है। और बहुत ही जल्दी हमारा जो दूसरा चैनल है एग्जाम डोज, वहाँ पे हम CDP की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।